सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 26 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। ठीक है, टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड एंड सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन और मिट्टी का निम्नीकरण। सॉइल, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का जो आवरण है, ठीक है, उसकी आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये भूमि से बिल्कुल निकटता से जुड़ी होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्स रॉक्ड फाउंड ऑन द अर्थ। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर पूछा हुआ, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, कि केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों सालों का समय लग जाता है। यहाँ पर बच्चों फैक्टर्स बताए हुए हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर, मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, जनक शैल का स्वरूप। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायविक कारक। टोपोग्राफी, स्थलाकृति। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जैव पदार्थों की भूमिका। टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। यहाँ पर देखिए सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस दिया हुआ है, ठीक है। मृदा निर्माण के क्या कारक हैं, टाइम है एक तो समय, रिलीफ उच्चावच कैसा उसका, पेरेंट मटेरियल उसके जनक शैल कैसी है, क्लाइमेट जलवायु, ऑर्गेनिजम्स कैसा है, ये सब उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डिब्रीज और अर्थ डाउन ए शेप इज नोन एज लैंडस्लाइड and it often takes place in conjunction with earthquake, floods and volcanoes. भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के वृत्त संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। Meanwhile, a prolonged spell of rainfall can also cause a landslide. वह प्राय भूकंप, पहाड़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं, ठीक है। और लंबे समय तक क्या होता है, लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। अब न्यूनीकरण देखते हैं, मिटिगेशन बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं न्यूनीकरण। टेक्निक्स को बोलते हैं उसकी तकनीक, क्रियाविधि जो होती है। तो देखते हैं, डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। सम ऑफ द ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ, मतलब आपको बताई हुई हैं कुछ प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन्स टू लैंडस्लाइड, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, मतलब यहाँ पर आवास न बनाया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए लैंडस्लाइड along with rainwater and spring flows.
सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ। मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये मृदा किससे बनी है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। देखिए, soil is made up of organic matter, minerals, आगे लिखेंगे and weathered rocks found on the earth। ठीक है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे बच्चों। कौन सी हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। फिर ये डालकर आप लिखेंगे, या तो सेम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे या पॉइंट डालकर। फर्स्ट टाइम, सेकंड रिलीफ, थर्ड पेरेंट मटेरियल, फोर्थ क्लाइमेट और फिफ्थ पॉइंट डालकर लिखेंगे ऑर्गेनिज्म। 5 पॉइंट्स में लिखना है हेडिंग डालकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इट इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट लैंडस्लाइड। भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे इट इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट द लैंडस्लाइड बिकॉज द डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स ऑकरेंस कैन बी अवॉइडेड। भूस्खलन को कम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके होने से जान माल व पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है उससे बचा जा सकता है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।